नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपका एक और भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। इसी संबंध में ये वीडियो बनाया गया है और ये जो वीडियो है ये है मुख्य रूप से सिंचाई विभाग में होने वाली भर्तियों के संबंध में। ये जो भर्ती है लगभग आपकी 10 साल के बाद इस प्रकार की भर्तियां होने जा रही हैं। सिंचाई विभाग ने कुल जितने भी आपके रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा जो है आयोग को दे दिया है और इसके लिए विज्ञापन आपका कब से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म और कब इसकी एग्जाम तिथि होगी, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार सा होगा और आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें कौन सी आपकी दायरा रखा गया है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो या आपकी एज लिमिट वगैरह का हो, तो पूरी की पूरी डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर कुल मिलाकर 14,367 पदों का जो है ब्यौरा आयोग को दिया गया है। आप लोगों को सही रूप से यदि जानकारी दी जाए तो ये बताया गया है कि इसमें ये जो भर्ती है ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात जिसको यूपी SSS के माध्यम से जाना जाता है वो इस भर्ती को जो है संपूर्ण रूप से कराएगा। तो इसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन आपके कब से मांगे जाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको निश्चित कर दूं कि आपका जो फिलहाल की कंडीशन में चल रहा है नवंबर 2020 के लास्ट वीक में इसके फॉर्म आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पदों का ब्यौरा आयोग को दिया गया है अभी जो है दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद ही प्रक्रिया को जो है प्रोसेस में लाया जाएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए तो प्रत्येक पद के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। यदि वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो 14,367 पदों में महिलाओं का भी आपका जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पर 20% रिजर्वेशन रहेगा, अर्थात 20% सीट जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगी। इसमें मुख्य रूप से जो पद है वो आपका सीचपाल है जिसके 4,587 पद हैं, मुंशी के 315 पद हैं, सिंचाई पर्यवेक्षक के 849 पद हैं, कार्य पर्यवेक्षक के केवल 49 पद हैं, लिपिक के 2,375 पद हैं, हेड मुंशी के लिए 49 पद रखे गए हैं, जिलेदार के लिए 430 पद हैं और नलकूप चालक की जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छी खासी हैं, 5,724। अब प्रत्येक पद के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वैसे तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यदि बात की जाए कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट के संबंध में यदि बात की जाए तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो देखेगा यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 तक आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद जो मैक्सिमम एज की यदि बात की जाए कि मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष रखी गई है। इसमें क्या है कि कुछ हमारी कैटेगरी रिजर्व रहती हैं, जैसे OBC है, SC है या आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको छूट दी गई है। तो OBC के बारे में यदि बात की जाए तो OBC को जो है यहाँ पर 43 ईयर्स तक आपको लिया जा सकता है मैक्सिमम एज की यदि बात की जाए। SC कैंडिडेट्स हो, ST कैंडिडेट्स हो या फिर आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में यदि आयु की सीमा गणना की जाए तो 45 ईयर्स तक आपको लिया जाएगा, अर्थात 45 वर्ष उनकी अधिकतम सीमा आकी जाएगी। आयु सीमा के बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में देख लिया जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपके पद हैं 5 प्रकार के, उसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीचपाल, मुंशी, सीच पर्यवेक्षक, कार्य पर्यवेक्षक और लिपिक, इसके लिए आपके पास जो है 12th पास होना अनिवार्य है, अर्थात आप जो है 12वीं पास होनी चाहिए। आपकी परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता है कितनी भी आपकी हो। लेकिन इसमें आपका जो एक पद है ये है आपका लिपिक का, तो लिपिक का आमतौर पर मतलब होता है क्लर्क। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 प्रकार का नॉलेज आपको होना चाहिए। नंबर 1 टाइपिंग की, बाकी पदों के लिए टाइपिंग की अनिवार्यता नहीं है, केवल लिपिक पद के लिए ही आपको टाइपिंग चाहिए होगी। तो टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड वही मानी जाएगी
कि आपकी जो हिंदी की शब्दों की स्पीड है वो आपकी लगभग 35 वर्ड होनी चाहिए। अंग्रेजी में यदि आप कर सकते हो तो 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। बाकी पदों के लिए आपकी जो यहाँ पर है टाइपिंग नहीं मांगी गई है, इसमें केवल आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। कुछ पदों के लिए ये आप एक तौर पर मान सकते हैं कि हल्का फुल्का फिजिकल है, तो उसमें केवल एक ही पद आपका आता है। यदि फिजिकल की बात की जाए तो ये सीचपाल वाला जो पद है, इसमें क्या होगा, आपको 10 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी, अर्थात साइकिल चलाकर आपको दिखाना होगा कि आप जो है साइकिल चलाने में सक्षम हो। तो ये आपका आमतौर पर फिजिकल होता है। इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किन पदों के लिए इंटरव्यू है। तो कुल मिलाकर आपको 12वीं पास होना चाहिए साधारण तौर पर, कोई विशेष डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग होनी चाहिए केवल लिपिक पद के लिए। हेड, मुंशी और जिलेदार, ये जो 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, हेड, मुंशी और जिलेदार, इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपकी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट आप कैंडिडेट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जारी किया गया है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इस पद के लिए आपका रखा जाएगा, जिलेदार और हेड मुंशी के लिए। दोनों ही पद आपके जो हैं ग्रेड बी के पद हैं, और बाकी जो पद हैं ये आपके जो है समूह ग के पद हैं। तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू आपके लिए नहीं रखा गया है। जो पद स्नातक से हैं, हेड मुंशी और जिलेदार, उनके लिए इंटरव्यू रखा गया है। बात करें नलकूप चालक की, तो नलकूप चालक के लिए वैकेंसी जो है आपकी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है 10वीं के साथ साथ आपके पास जो है ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये एक क्वालिफिकेशन है, या में फिर आपके पास जो है 12th पास आप होना चाहिए, और ये आपका PCM से होना चाहिए, और इसके साथ साथ 1 वर्ष का आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। तो आप जो है नलकूप चालक के लिए भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये तो हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इंटरव्यू और फिजिकल के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि आमतौर पर देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जिस तरीके से आयोग ने जो है ज्ञापन सौंपा है उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी आपकी जो भी आयोग तय करता है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह जो भी आपका सिलेबस रखा जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए ये जो पद हैं ऊपर वाले 5 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 4 पद जो हैं इनके लिए केवल लिखित परीक्षा से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अर्थात लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी सीचपाल, मुंशी, सीच पर्यवेक्षक और काजिया पर्यवेक्षक की। लिपिक के लिए यदि कोई लिपिक से भी आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए 2nd स्तर पर जो आपका होगा वो टाइपिंग टेस्ट भी होगा। आपका जो यदि 2nd स्तर की बात की जाए तो टाइपिंग टेस्ट उन लोगों का होगा जिन लोगों का जो है लिपिक में आवेदन किया जाता है। बात करें हेड मुंशी और जिलेदार में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए तीसरा जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू का भी आपका होगा। वो आयोग तय करेगा कि कितने मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखना है, कितनी ये जो है आपका टाइपिंग का टेस्ट ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी आपको मिली होगी, बेहतर जानकारी आपको मिली होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।